इंदौर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्टूडेंट ने एक लेडी कांस्टेबल के प्यार में जान दे दी, जिसको जानकर हर कोई सन्न रह गया। दरअसल इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बीएड स्टूडेंट ने लेडी कांस्टेबल के अफेयर के चक्कर में सुसाइड कर लिया। बीएड करने वाले प्रेमी को डर था कि उसकी प्रेमिका उससे शादी नहीं करेगी। इसी के चलते छात्र ने लेडी कांस्टेबल के घर पर जाकर फांसी लगाकर कीमती जान खत्म कर ली। मृतक ने 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने सभी बातों का जिक्र किया है। सर यानी वो प्रदीप मेरा भाई था और पता चला है कि यानी वो वैसे पहले ही पता था यानी कि वो एक लड़की से प्रेम में था। फिर बाद में कुछ टाइम से यानी कि उसको ही पता चला कि यानी कोई तीसरा बंदा भी ऐसा शादी के लिए सब है। तो यानी कि हमने उनके पापा भी बोल रखे थे, ये भी बोल रखी थी कि यानी कि मैं इससे ही शादी करूँगी। काफ़ी टाइम आई थिंक 2017 से थे यानी कि वो लिव इन में थे। तो फिर बाद में शादी के लिए प्रस्ताव रखे थे, गए भी तो उनके पापा भी मान गए थे ये वगैरह। फिर बाद में कुछ टाइम से पिछली बार भी यानी कि आई थिंक 15-20 रोज पहले भी ऐसे ही झगड़ा वगैरह हुआ था इसी मैटर पे ऊपर। सर तो यानी कोई तीसरा बंदा आ रहा था तो उसको पता चल गया था वो, तो यानी कि अभी हमको पता चला। प्रदीप ने पहले नहीं बताया था हमको। प्रदीप किस महिला से बातचीत की? ये सहजू सोलंकी। क्या करती है महिला? सर वो ट्रैफिक पुलिस में है फिलहाल अभी। कहाँ पर है? ये सर एरिया है तो यानी कि स्पेशली नहीं दिया हुआ, किधर भी तो यानी भेज सकते थे उनको शायद। किस तरीके से आपको क्या जानकारी मिली? प्रदीप ने क्या कदम उस घटनाक्रम में? प्रदीप ने बस यही, मेरे को कुछ नहीं बताया उसने। फिर बाद में तो वो मेरे को सब तो ऐसा प्रूफ है मेरे पास वो तो, लेकिन सब मैं आपको बता दूंगा वो। उसने तो फिर बाद में एक्साइटेड में आके किसी को बताया वगैरह नहीं, क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बताया उसने। तो उसके यहाँ बोलना वगैरह भी हुआ। वो फिर बाद में अब शादी के बाद 2 रोज़ पहले गए थे तो फिर बाद में वापस जवाब नहीं दिया था उन्होंने कि हम ऐसा हाँ कर रहे हैं ये वगैरह। तो वो वेटिंग में था। तो फिर बाद में तो ये सज्जू ये वगैरह ये अच्छे रह रहे थे। फिर बाद में इनने भी कहीं जवाब नहीं दिया। फिर बाद में इसका पता नहीं था यानी कोई तीसरा रिश्ते वाला आ गया था बात करने की, यानी कि ये जॉब नहीं है, कोई तीसरा बंदा है वो जॉब वाला है। तो धार से इंदौर आकर किराए के मकान में रहने वाले बीएड छात्र का शव गुरु नानक कॉलोनी के मकान में लटकता मिला। मृतक प्रदीप रावत धार के बांग टांडा का रहने वाला था। परिजनों का कहना है कि प्रदीप जॉब के साथ बीएड की पढ़ाई कर रहा था और इंदौर की ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ लेडी कांस्टेबल से प्रदीप का अफेयर चल रहा था। दोनों की शादी की बात भी चल रही थी। मृतक प्रदीप ने सुसाइड नोट में महिला आरक्षक से परेशान होने का जिक्र किया है। उसने लिखा कि मैं अपने आप से परेशान हो चुका हूँ। 2017 से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि वो गांव के किसी लड़के से पहले से ही बात करती है। मैंने उसे बात बंद करने को कहा तो उसने बात बंद कर दी, लेकिन फिर वह जोबट के किसी अनजान लड़के से बात करने लगी। इसी बीच प्रदीप को लगने लगा था कि वो उससे शादी नहीं करेगी। नौकरी के 2 साल बाद वो बड़वानी के युवक से बात करने लगी, जिसका पता उसे इंस्टाग्राम चैट से लगा। मैंने उससे उसके घर वालों से बात करने को कहा। लेडी कांस्टेबल के घर वालों ने प्रदीप से सगाई के लिए हाँ कर दी, लेकिन इसके बाद भी प्रदीप ने प्रेमिका के घर जाकर जान दे दी। लिहाजा पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर एक महिला आरक्षक से शादी होने की बात सामने आई है कि शादी की बात तय करने 6 तारीख को उसके 6/1/2025 को अभी 2 दिन पहले महिला आरक्षक के परिजन लड़के के घर पे गए थे, ऐसा लड़के के पिताजी ने हमें बताया है। तो शादी की बात को लेकर लड़की पक्ष ने बोला कि हम 2 साल सगाई रखेंगे। लड़के वाले ने बोला, लड़के प्रदीप के पिताजी ने, कि 1 साल सगाई रख के शादी करें। फिर उससे लड़के से और लड़की से दोनों से कॉन्फ्रेंस पे बात हुई। लड़की ने कहा जो मेरे परिजन कहेंगे उस हिसाब से शादी तय हो जाएगी। और उसके बाद में इनके पास में फ़ोन गया कि प्रदीप ने सुसाइड कर लिया है। ऐसा कुछ सुसाइड नोट मिला है? अभी जांच पर है, जांच की जाएगी जैसा भी हो। महिला की जानकारी ऐसी लगी ट्रैफिक पश्चिम में पदस्थ है। ये बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से लिविंग में भी साथ में रह रहे हैं। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं दिया है। दोस्ती उनकी 2017 से होना बताया, परिचय। बाकी लिविंग की बात मेरे सामने। वहीं युवक की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले का हर एंगल खंगाल रही है और पता कर रही है कि आखिर युवक को क्यों जान देनी पड़ी।